एक लड़का था जो गेम खेलते हुए इतना गुस्से में आ गया कि उसने गुस्से में आकर गेमिंग कंट्रोलर सीधे टीवी स्क्रीन पर दे मारा। उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया और बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा स्क्रीन के अंदर घुस गया। जब उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए पहुंचा तो देखा कि वो अब गेम के अंदर का कैरेक्टर बन चुका था। वो चाहता था कि उसका दोस्त भी अंदर आए, लेकिन दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि वो गेम किसी नॉर्मल मिशन गेम जैसा नहीं था। ये एक हाईली डेंजरस ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम था। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था, उल्टा बोल पड़ा, अब तो यहाँ तबाही मचानी है। अभी उसने बोलना खत्म ही किया था कि एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा, उसकी जान पर बनाई थी। तभी उसका दोस्त गेम कंट्रोलर उठाकर तेजी से कैरेक्टर को ऑपरेट करने लगा और आसपास के सभी ज़ॉम्बी एक एक करके साफ कर दिए। जब उसने वापसी की बात की तो दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि उसकी गर्दन पर वायरस का इन्फेक्शन दिख रहा था। अगर वो अभी रियल वर्ल्ड में लौटा तो पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी क्राइसिस आ जाएगा। उसने जितना भी रिक्वेस्ट किया कुछ काम नहीं आया। दोस्त ने गेम पॉज कर दिया और तुरंत मोबाइल में गेम की टैक्टिक्स ढूंढने लगा। उसमें लिखा था वायरस हटाने के लिए एक हिडन फर्स्ट एड किट ढूंढनी पड़ेगी। वो फिर से गेम कैरेक्टर कंट्रोल में लेकर उसे उस किट तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने से कैंपिंग वैन में पहुंचे जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। काफी देर की तलाश के बाद फाइनली उन्हें फर्स्ट एड किट मिल गई। उसने जैसे ही उसका एक डोज लिया, इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल में आ गया। उसने किट रियल वर्ल्ड में फेंक दी, पर अब उसका गेम से बाहर जाने का मन नहीं था। वो अब गेम के अंदर की वैल्यूएबल लूट में बिजी हो गया और दोस्त भी उसकी मदद कर रहा था ज़ॉम्बीज़ से रास्ता क्लियर करवाने में। धीरे धीरे दोनों ने काफी कीमती सामान कलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद वो इतना थक गया कि अब चलना भी मुश्किल हो गया। उधर गेम का पोर्टल अभी भी लॉक था और इन्फेक्शन पूरी तरह गया नहीं था, तो उसे फिर से ज़ॉम्बी हंट पर जाना पड़ा। दिन में तो वो जैसे तैसे लड़ पा रहा था, लेकिन रात होते ही उसका शरीर सुस्त पड़ने लगा। ऊपर से भूख लगने लगी थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि ज़ॉम्बी अब उसके इंसानी शरीर की स्मेल से और भी ज्यादा पागल हो रहे थे। कुछ ही मिनट में वो पूरी तरह घिर चुका था। उसने चिल्लाकर दोस्त को बुलाया, पर ऐसा रियल टाइम सीन देखकर दोस्त भी घबरा गया। पहले हार जाने का मतलब सिर्फ हार था, लेकिन अब हार मतलब था उसकी जान का जाना। इसलिए वो फिर से कंट्रोलर उठाकर एक मोलोटोव बम गेम में फेंकता है, लेकिन ज़ॉम्बीज को आग से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गए। वो भागने ही वाला था कि तभी उसका कंट्रोलर बंद हो गया और कैरेक्टर वहीं रुक गया। उधर ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर ही रहे थे। अब तो वो कोई चांस नहीं ले सकता था। उसने टेबल लैंप उठाया और खुद गेम की दुनिया में कूद गया। वो सीधा कार की छत पर चढ़ा जहां उसका दोस्त पहले से ही फंसा हुआ था। अब दोनों फंसे हुए थे। उधर उसका दोस्त अब फिर से इन्फेक्टेड हो रहा था। वायरस तेजी से फैल रहा था और टाइम तेजी से खत्म हो रहा था। तभी उसे गाइड की एक लाइन याद आई कि अगर दीवार पर एक हिडन स्विच हिट कर दिया जाए तो पूरा गेम ऑटो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ ज़ॉम्बीज की भीड़ थी और उसका दोस्त अब लगभग बेहोश हो चुका था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ज़ॉम्बी का सिर फुटबॉल की तरह किक करके स्विच तक पहुंचाना है। उसने ट्राई किया, बार बार चूका क्योंकि उसने ना कुछ खाया था ना कोई स्टैमिना बचा था। लेकिन आखिरी किक में वो सीधा टारगेट पर लग गया। अगली ही सेकंड एक बैंगनी रोशनी पूरे स्क्रीन पर फैल गई। सारे ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो गए और उसका वायरस भी पूरी तरह क्लीन हो गया। अभी दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल ही रहे थे कि उन्होंने देखा उनका तीसरा दोस्त अब टीवी के सामने खड़ा था और वो शायद गेम बंद करने वाला था। अगर उसने गेम बंद कर दिया तो दोनों हमेशा के लिए उसी वर्ल्ड में फंसे रह जाएंगे। और वही हुआ। टीवी बंद, रास्ता बंद। अब वो दोनों गेम के अंदर ही अटक गए। एक पूरी रात डर के माहौल में बीती। अगले दिन कुछ नए लोग उस गेम को खेलने आ गए। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ दोनों तुरंत टीवी से बाहर कूद पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तीसरा रूममेट जब गेम ऑन करता है तो टीवी स्क्रीन से वो सारे ज़ॉम्बी भी बाहर निकलने लगते हैं और अब असली गेम तो रियल वर्ल्ड में शुरू हुआ है।